नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पोस्टमार्टम रूम तक जाने का मार्ग कीचड़ से भरा हुआ, फ्रीजर में आ रहा करंट। रायसेन जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रूम तक जाने का रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सरपंच तथा अधिवक्ता विमल जैन की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। जब उनके साथी वकील उनके सबको पोस्टमार्टम भवन तक लाए तो उन्होंने आरोप लगाया कि यह रास्ता कीचड़ से भरा था और जब पार्थिव देह को हम अंदर ले गए तो एक फ्रीजर में करंट आ रहा था। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इस संबंध में जब हमने अस्पताल प्रबंधन को सूचित किया तो उन्होंने कहा कि फ्रीजर में करंट नहीं आ रहा है, उसमें आप शव को रख दीजिए। इस संबंध में जब हमने सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल से बात की तो उन्होंने यह तो माना कि रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है क्योंकि अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। वह यह भी बोले कि एक फ्रीजर हमारा खराब है, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था और उसे फ्रीजर के प्लग को हटा दिया था, किसी ने गलती से वह प्लग लगा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि शव को ले जाने के लिए यहाँ एक कवर्ड ठेला है, क्योंकि जो भी अधिवक्ता साथ आए थे उन्होंने कहा कि अभी शव को हम दर्शनार्थ के लिए बाहर रखेंगे। इसके बाद सिविल सर्जन ने हमको वह ठेला भी दिखाया, लेकिन कर्मचारियों ने माना कि कीचड़ बहुत थी इसलिए स्ट्रेचर वहाँ तक नहीं जा पाया और मृतक देह को कंधों पर ले जाना पड़ा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। कैसे ले गए थे? इस स्टेशन से ले गए थे। बोलो तो कह रहे थे हम उठा के ले गए। हाँ, रास्ता नहीं है, वहाँ पे रास्ता नहीं थी, मलबा पड़ा है। मलबा पड़ा है तो फिर क्या स्टेशन में उठाया? स्टेशन में उठाया इन्हीं लोगों ने। खड़े हैं जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम भवन के सामने। अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता विमल जैन की मृत्यु हुई। जब उनको यहाँ लाया गया तो ये मार्ग देखिए पूरा कीचड़ से भरा हुआ है और इसके बाद जब उनको अंदर ले आया गया तो जो फ्रीजर थे उनमें करंट आ रहा था। इसके बाद यहाँ लोगों ने काफ़ी रोष व्याप्त हो गया। कई अधिवक्ता यहाँ आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पर है ना इसमें करंट था, और उन्होंने जब सिविल सर्जन को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि जिस फ्रीजर में करंट ना हो आप उसमें रख दीजिए उस बॉडी को। अब देखिए ये हालत है रायसेन जिला चिकित्सालय की। आप देखिए चारों तरफ यहाँ गंदगी फैली हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाएं। ये देखिए पूरे में गंदगी फैली हुई यहाँ से वहाँ तक। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने कैमरे पर तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जब काफ़ी पानी गिरता है तो यहाँ पर काफ़ी कीचड़ मच जाती है और यदि लोग कम हो तो यहाँ तक सबको लाने में काफ़ी परेशानी होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ के सिविल सर्जन से कि इतनी अव्यवस्थाएं यहाँ क्यों हैं। मैं रायसेन से राकेश जैन। रखने आप करंट लगा पूरे हो रही है रास्ते में। करंट आ रहा है इसमें क्या? करंट आया ही मैंने खोला था। क्यों? हमेशा आता है करंट क्या? हमेशा नहीं आता। विमल जैन वकील साहब की डेथ हो गई, उनको हम लेके आए तो हम लोग इतने लोग होने के बाद भी यहाँ इतनी कीचड़ और रेत तो गिट्टी पड़ी कि हम लोग उनको अंदर ले जाने, सब ग्रह में ले जाने में बहुत परेशानी हुई। कोई रात में गांव वाला आता हो कैसे अपनी बॉडी को ले आता हो। यहाँ की अव्यवस्थाएं देखिए आप, इतना बड़ा अस्पताल बन गया है और शमशान घाट के लिए यहाँ पे सब ग्रह के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और अंदर पूरे में करंट आ रहा है। उसमें जो फ्रीजर है उसमें इतना करंट आ रहा है कि उसको 2-3 लोगों को करंट लग गया, उसमें बॉडी कैसे रखेंगे। हालत बहुत ख़राब है यहाँ पर, तुरंत इसको सुधारा जाए, ये तो कोई बड़ी घटना भी। पूरी रूप से करंट आ रहा था। जैसे ही उस फ्रीजर को खोला तो इतनी जोर से जंजाहट लगी कि जिसके करंट के मारे लोग घबरा पड़े और वहाँ पे पूरे रास्ते में कीचड़ ऐसा लगा कि वहाँ स्ट्रेचर भी नहीं जा पा रहा था कि कंधे पे लेके जाना पड़ा था हम लोगों को। काफ़ी परेशानी आ रही है। कौन शांत हो गया है? ये हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विमल कुमार जैन साहब को साइलेंट अटैक आया था जिससे उनकी मृत्यु। फिर आपने किसी को फ़ोन लगाया व्यवस्था के लिए? व्यवस्था के लिए अस्पताल प्रबंधकों को फ़ोन लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिसमें करंट नहीं आ रहा है वो तो फ्रीजर में रख दो। लेकिन स्थिति ये बनी कि वहाँ पे ऐसा कौन सा फ्रीजर रहेगा जिसमें हमें करंट ना आ रहा हो। हमें इस बात की क्या जानकारी। क्या नाम है आपका? बलराम मीना। सर अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता विमल जैन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब आपके यहाँ पोस्टमार्टम रूम में लाया गया तो वहाँ का रास्ता भी बहुत ख़राब है, लोगों से शिकायत की। इसके अलावा वहाँ के फ्रीजरों में करंट आ रहा था, क्या कहना चाहेंगे आप? रास्ते के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, अस्पताल की बिल्डिंग का। तो ठेकेदार ने वहाँ पे जो पक्की नाली है उसमें मलबा भर दिया है
जिसकी वजह से बारिश का पानी ऊपर आ जाता है रोड पर, आरसीसी रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी कीचड़ है। इसके अतिरिक्त जो आपने दूसरा प्रश्न किया है कि हमारे मॉर्चुरी के फ्रीज़र में करंट आ रहा है, तो एक फ्रीज़र में करंट आ रहा है, वो पिछले लगभग कई महीनों से ख़राब था। तो 9 तारीख को जब मैंने चार्ज लिया था, उसके बाद मैंने इस पर संज्ञान लेते हुए इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया था भोपाल से, जो कंपनी का, जिस कंपनी ने हमें ये प्रोवाइड किया है, उस कंपनी के मैकेनिक ने आकर के उसे देखा है, चेक किया है 9 तारीख को, और उसमें कुछ पार्ट्स की कमी थी। तो उन पार्ट्स को लाने के लिए उसने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम पार्ट्स लेके आऊँगा और इसे ठीक कर दूँगा 2-3 दिन में। तो वो अभी तक वापस नहीं आया, उसे हम कई बार फ़ोन कर चुके हैं। तो हमारे 2 डीप फ्रीज़र हैं, जिसमें से एक में करंट आता है और एक बिल्कुल ठीक अच्छी कंडीशन में। तो मैंने उसका प्लग निकलवा दिया था इलेक्ट्रीशियन से, जो राहुल गौर है इलेक्ट्रीशियन जिला अस्पताल का, उसके द्वारा मैंने प्लग निकलवा दिया था और उसकी एमसीवी डाउन कर दी थी, जिससे कि किसी को करंट न लगे। परंतु दुर्भाग्य से किसी ने उसकी एमसीवी फिर से चालू कर दी, शायद किसी सफाई कर्मचारी ने की होगी। किसी सफाई कर्मचारी ने मॉर्चुरी की सफाई करते समय उसकी एमसीवी प्लग लगा करके और एमसीवी चालू कर दी, जिससे कि उसमें करंट आ गया। तो वैसे तो सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए हुए थे कि इसमें करंट आता है तो इसे न छेड़ें। मैंने अभी इलेक्ट्रीशियन को, जैसे मुझे मालूम हुआ, इलेक्ट्रीशियन को भेज करके वो ठीक करा दी, ठीक किया, उसकी व्यवस्था करा दी है, प्लग निकाल करके उसे रोल करके अलग रख दिया है, एमसीवी डाउन कर दिया है, और सभी सफाई कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इस फ्रीजर में करंट आता है, इसे न छुएं, ना ही इसका प्लग दोबारा से सॉकेट में लगाएं। उनके जो सहयोगी अधिवक्ता आए थे, उन्होंने कहा कि जब हमने सिविल सर्जन साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जिस फ्रिज में करंट ना रहा उसमें आप बॉडी को रख दीजिए। अब उन्होंने कहा हम कैसे पता चलेगा कौन से फ्रिज में आ रहा है, कौन से में नहीं आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँ? मैंने तो ये कहा था कि मैं इलेक्ट्रीशियन को भेज रहा हूँ, आप उससे दूर रहें, आप उनसे दूर रहें, उस कमरे में न जाएं। मैं इलेक्ट्रीशियन को भेज रहा हूँ, वो चेक करेगा, उसे मालूम है कि कौन से में, किस डीप फ्रीजर में करंट आ रहा है और कौन सा डीप फ्रीजर ठीक काम कर रहा है, तो वो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देगा, उसके बाद करें। सर क्या नाम लेते हैं आप? डॉक्टर यशपाल सिंह बाबा। किस पद पर हैं सर आप? सिविल सर्जन जिला इस अस्पताल। आरोप में कितनी सच्चाई की जब भी कोई शव आता है तो यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहती, क्या व्यवस्था है आपके पास? सबको इमरजेंसी से मॉर्चुरी तक ले जाने के लिए हमारे पास एक हाथ ठेले की व्यवस्था है, जिसे टीन शेड के द्वारा कवर किया गया है, और उसमें अंदर रख करके कवर करके तब उसे ले जाया जाता है, और 2 कर्मचारी उसको ले जाते हैं हाथ ठेले में रखकर। फिर इन अधिवक्ताओं ने ये आरोप क्यों लगाया कि वहाँ कुछ मौजूद नहीं था? अब ये तो मैं नहीं जानता कि क्यों लगाया, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। कर्मचारी मौजूद नहीं थे क्या आपके? ये कर्मचारी मौजूद थे जी। हुआ ये था कि मैंने अपने कर्मचारी सुपरवाइज़र और 2 एक वार्ड बॉय और एक अन्य कर्मचारी, उसकी ड्यूटी लगाई थी कि ये डेड बॉडी को रूम नंबर 6 से मॉर्चुरी में ले जाकर के व्यवस्थित रूप से डीप फ्रीजर में रखवाएं। तो एक अधिवक्ता महोदय ने कहा कि साहब थोड़ी देर यहाँ रखा रहने दें, जिससे कि जो दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं वो इनके दर्शन यहीं पे कर सकें, अन्यथा उन्हें मॉर्चुरी तक दर्शन के लिए जाना पड़ेगा, और मॉर्चुरी में एक बार ताला लगने के बाद फिर बार-बार तो खुलेगा नहीं, तो इसलिए आधे घंटे और यहाँ पे रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, जब भी आप ले जाना चाहें तो ये हमारे कर्मचारी हैं, ये यहीं पे हैं, इनको बता देना तो ये मॉर्चुरी में रखवा देंगे।